हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूज लेकर तैयार आ रहे हैं जो आपके स्टेट तथा सेंट्रल एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। ये है हमारा टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 95 18 15 14 14। इस पर आप अपने नंबर भेजकर YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आए और जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DMRC दिल्ली मुंबई रोड कनेक्टिविटी। DMRC दिल्ली मुंबई रोड कनेक्टिविटी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है और क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है और वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इसका राइट आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है और वह प्रजातंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU। CPU इसका राइट आंसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन है, हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिचूर में। त्रिचूर इसका राइट आंसर है। हाथी मैराथन त्रिचूर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बग कहा जाता है। बग इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों की सही क्रम को पहचाने। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणना के अनुसार राज्यों की सही क्रम को पहचाने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, FTP शब्द किसके लिए हैं? FTP शब्द किसके लिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के लिए। फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के लिए FTP शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंगलुस समिति जिसने 2011 के रिपोर्ट प्रस्तुत की थी किससे संबंधित है? सुंगलुस समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, शाही। शाही इसका राइट आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन शाही जीव का संरक्षण किया जाता है।
जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित बहुचरा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित बहुचरा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिजरा समुदाय के संरक्षण हेतु। हिजरा समुदाय के संरक्षण हेतु स्थित बहुचरा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, चीन। चीन इसका राइट आंसर है। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह चीन देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य ने सरकार ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदमंद कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंद कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिमा के रचयिता हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रतिमा की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी.डी. मारी वेंकट सुब्बाराव। पी.डी. मारी वेंकट सुब्बाराव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ICT किसका संक्षिप्त नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का संक्षिप्त नाम है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज नामक पुस्तक लिखी है। सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर इसका राइट आंसर है। सनी डेज नामक पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, कि यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधार। गांधार इसका राइट आंसर है। यूनानी रोमन कला को गांधार से स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा इसका राइट आंसर है। लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस पोल किस खेल के लिए चर्चित हुआ है? ऑक्टोपस पोल किस खेल के लिए चर्चित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल के लिए। फुटबॉल इसका राइट आंसर है। ऑक्टोपस पोल फुटबॉल खेल के लिए चर्चित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसके बिना काम
नहीं कर सकता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीपीयू के बिना। सीपीयू इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या। जनसंख्या इसका राइट आंसर है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्थान कौन सा है जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता दी गई है? निम्न में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजगीर। राजगीर इसका राइट आंसर है। राजगीर वह स्थान है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है? निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी INS चक्कर। INS चक्कर इसका राइट आंसर है जो नाभिकीय शक्ति संपन्न है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है? एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह इसका राइट आंसर है। एक ऊंची जाति के पुरुष का विवाह एक नीची जाति की स्त्री के विवाह से अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इसका राइट आंसर है। पद्म विभूषण दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रे XMP 14। करे XMP 14 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरब सागर के किनारे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरब सागर के किनारे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केपांस क्या है? केपांस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बदिया किया हुआ चूना। बदिया किया हुआ चूजा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहें दिल्ली। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहें जो दिल्ली में है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहला हेवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ है? निम्न में से पहला हेवीवेट मुक्केबाज है जो सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रॉकी मार्चिएनो। रॉकी मार्चिएनो इसका राइट आंसर है जो कभी भी पराजित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है? श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1948 में। सन 1948 इसका राइट आंसर है। श्रीलंका को सन 1948 वर्ष में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है?
निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इसका राइट आंसर है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड ऑपरेशन विजय था। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम क्या था? आईपीसी का पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पीनल कोड। भारतीय पीनल कोड इसका राइट आंसर है, जो आईपीसी का पूरा नाम था। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1992 में। सन 1992 इसका राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 1992 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साहित्य क्षेत्र वालों को। साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। बहुचर्चित पशुपालन घोटाला उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और वन। पर्यावरण और वन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजनेता को जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियन ड्रामा विक्रम सेठ। एशियन ड्रामा विक्रम सेठ इसका राइट आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल इसका राइट आंसर है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, BHEL। BHEL इसका राइट आंसर है, जो एक महारत्न है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मछली की। मछली इसका राइट आंसर है, सिल्वर कार्प मछली की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की है उसका सभापति कौन था? जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की है उसका सभापति कौन था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इसका राइट आंसर है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताएं कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर है। यूटोपिया कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको। मैक्सिको इसका राइट आंसर है। एजटेक ईगल अवार्ड मैक्सिको देश का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा है? निम्न में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डवाइट एफ डेविस। डवाइट एफ डेविस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मृगलिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृगलिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। मृगलिनी साराभाई भरतनाट्यम कला से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जियो सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर इसका राइट आंसर है। ऋषि कपूर अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी AR रहमान। AR रहमान इसका राइट आंसर है जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल मुंबई भारतीय शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना संबंधित है। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण ढांचागत विकास से। ग्रामीण ढांचागत विकास से भारत निर्माण योजना संबंधित है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन और कोच। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजन और कोच इसका सुमेल असत्य है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम है। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय इसका राइट आंसर है। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम सालारजंग संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सामान कौन प्रदान करता है? कोणार्क सामान कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार इसका राइट आंसर है। कोणार्क सामान ओडिशा सरकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमी पर निर्देशक निम्न में से किसने किया था? पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमी पर के निर्देशन निम्न में से किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आमिर खान ने। आमिर खान इसका राइट आंसर है। तारे जमी पर के निर्देशन आमिर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है
निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा चक्रवर्ती ओडिसी नृत्यांगना। इंदिरा चक्रवर्ती ओडिसी नृत्यांगना का सुमेल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? निम्न में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेला गुहा में चर्च और कैथीड्रल। वेला गुहा में चर्च और कैथीड्रल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के 2 प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार हैं। भारत में वीरता के 2 प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र व महावीर चक्र। परमवीर चक्र व महावीर चक्र भारत में वीरता के प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोल सी, शतरंज। शतरंज इसका राइट आंसर है। नायडू ट्रॉफी शतरंज खेल से संबंधित है। जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और लास्ट तक हमारे साथ सेशन पर बने रहें। बताइए कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारतीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वन रोपण। वन रोपण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है? निम्न में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता का ईडन गार्डन। कोलकाता का ईडन गार्डन इसका राइट आंसर है, जो वास्तव में उद्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगनों को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया गया था? मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सितारा देवी। सितारा देवी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। आलम आरा इसका राइट आंसर है, जो भारत में पहली बोलती फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन 1958 में। सन 1958 इसका राइट आंसर है। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट सन 1958 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयराम रमेश। जयराम रमेश इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं। अगला क्वेश्चन है,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फिल्म इसका राइट आंसर है। दादा साहेब पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार इसका राइट आंसर है, जो 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।